अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हँसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के लिए आटे के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, खाने में लाजवाब होगा ये हलवा। आप लोग इसको ठंडा करके सर्व कीजिए या गरम-गरम खाइए, बहुत ही मज़े का है। चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैंने ली है एक प्लेट, उसको कर लिया है ग्रीस देसी घी के साथ। आप मक्खन यूज़ कर सकते हैं या कोई भी बनास्पति घी जो आप लोग हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको ग्रीस करके हम लोग साइड पर रख देंगे और हलवे की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने कुकिंग करनी है और उसमें डाल दिया है 1.5 कप आटा। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। ये 1.5 कप आटा जिसे मापा है वो कप आप लोगों ने एक साइड पे रखना है। उसी कप से माप कर मैंने बाकी चीज़ें लेनी है, ठीक है? मेजरमेंट का आप लोगों ने हिसाब रखना है। इसको मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने भून लेना है आटे को। 10 से 15 मिनट आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे लगेंगे ये आटा भूनते वक्त। जितना आटा अच्छा भुनेगा उतना ही हलवा मज़े का बनेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा आटा भून के उसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन नहीं करते हैं और हलवा बना लेते हैं तो उस तरह मज़े का नहीं होगा। अच्छे से उसकी भुनाई करनी है आप लोगों ने। खुशबू आने का वेट करना है। देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ, इसी तरह आप लोगों ने भी मुसलसल चम्मच हिलाना है। देखिए कलर चेंज होने लग गया है लेकिन मैं थोड़ी सी और बुनाई करूँगी, थोड़ा सा डार्क फॉर्म में लेके आऊँगी। इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा, तब तक इसको मुसलसल चम्मच हिलाऊँगी। बहुत ही मज़े का ये हलवा तैयार होने वाला है। अब मैंने अपने साथ मेजर करके उसी कप से जिससे मैंने 1.5 कप आटा लिया था, भर के देसी घी का ले लिया है। आपके पास जो भी घी अवेलेबल है वो इसमें डाल दीजिए। थोड़ा-थोड़ा करके हमने ऐड करना है और चम्मच मुसलसल हिलाना है, ठीक है? बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है जब आप लोगों ने इसमें घी ऐड करना है, ताकि आप लोगों का हलवा ख़राब बिल्कुल भी नहीं हो। ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसमें डाल दिया है ये घी। देसी घी मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी और सारे के सारे इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे ही आप लोगों ने घी ऐड करना है, आपको बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है आप लोगों ने ताकि आप लोगों का बन सके मज़ेदार सा हलवा। और आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा लीजिए। देखिए इस तरह का क्रीमी टेक्सचर इसका बन चुका है। अब हमने अगेन से दोबारा भुनाई करनी है इसकी। आप देखेंगे कि जैसे-जैसे ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा वैसे-वैसे इसका कलर भी थोड़ा-सा और डार्क हो जाएगा। साइड्स को कवर कर लेना है आप लोगों ने ताकि साइड पे लगा नहीं रह जाए कुछ भी। आप देख रहे हैं कि मैं इसमें मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। साथ ही साथ मैंने 3 से 4 इलायचियाँ लेके उनको मोटा-मोटा पीस लिया इस तरह से और इसमें ऐड कर दिया है। इससे एक बर्फ़ी की तरह इसमें ज़ायका आ जाएगा बहुत मज़े का। आप लोगों ने ज़रूर इलायची पाउडर या फिर इलायची इस तरह से ऐड करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि हल्का-हल्का सा घी निकलना शुरू हुआ है लेकिन अभी मुकम्मल भुनाई नहीं हुई है। थोड़ा-सा डार्क फॉर्म में भी आएगा और देखिएगा टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता मेरे चम्मच घुमाते हुए आप लोग देखते रहिए। साइड्स को मैं साथ-साथ कवर करती जाऊँगी और चम्मच भी मुसलसल हिलाते जाऊँगी। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर हो गया है मेरा हलवे का। जिस कप से हम लोग मेजरमेंट करके आटा और घी ले चुके हैं उसी से मेजर करके हमने पानी डालना है। थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं 1 कप पानी ले लूँगी। उसको भी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी ताकि ये हलवा जो है वो थोड़ा-सा नरम हो जाए, ठीक है? अब जब पानी डालना है अगेन से आप लोगों ने फ्लेम जो है वो लो ही रखनी है।
भुनाई वगैरह जो है वो मीडियम फ्लेम पे कीजिए और जब नेक्स्ट स्टेप करें यानी कोई चीज़ ऐड करें तो फ्लेम स्लो कर दिया करें, ठीक है? ये मैंने 1 कप पहले पानी डाल दिया था, आधा कप अगेन से पानी डाला है, ठीक है? ये हलवा मुकम्मल तौर पे नरम हो चुका है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ उसी कप को मापते हुए 1 कप शक्कर की, ठीक है? शक्कर से बनाए ये हलवे की जान है, ये बहुत ही मज़े का बन जाएगा इससे। ऐसा-ऐसा शक्कर भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, इसका भी पानी निकलेगा, हाफ़ कप मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। मतलब आप लोगों ने 2 कप पानी ऐड करने हैं, डेढ़ कप आटे में। मेजरमेंट का हिसाब करते हुए आप लोगों ने बनाना है तो देखिएगा ये बहुत ही मज़े का बन जाएगा। अब हम लोगों ने हल्की सी आंच जो है वो तेज़ करनी है और भुनाई करनी है इसकी। लेकिन चम्मच जो है कोशिश कीजिए इस तरह दबाने वाला लीजिए जिससे आप लोग हलवे को दबा भी सकें और इसमें लम्स नहीं बन जाएँ। वैसे लम्स नहीं बनते हैं अच्छे से अगर चम्मच हिलाते रहेंगे आप लोग। साइड्स को देखिए मैं कवर करती जा रही हूँ और हलवा तकरीबन देखिए इकट्ठा होना शुरू हो गया है, लेकिन तैयार नहीं है ये। मैं आपको दिखाऊँगी जब तैयार हो जाएगा। दीवारें इसने छोड़नी शुरू कर दी हैं, लेकिन ये तैयार नहीं है। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने चम्मच घुमाते रहना है। जब ये मुकम्मल तौर पे ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद अगेन से चम्मच हिलाते हुए जब नीचे लगना तो हल्का-हल्का स्टार्ट होगा तब ये हमारा हलवा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। उसका जायका ही चेंज हो जाता है जब हम इसकी अच्छे से भुनाई एंड पे करते हैं। ये देखिए दीवारों से भी अलग हो गया और इसका हल्का-हल्का सा घी भी निकलना शुरू हो गया। अच्छे से भुनाई करके इस तरह से मैंने हलवा तैयार कर लिया है। देखिए अगेन से नीचे लगना चाह रहा है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से बुनाई करनी है। हलवा हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। इसको मैं कर लेती हूँ सर्व। सर्व के लिए मैंने प्लेट जो ग्रीस करके रखी थी, उसमें ये थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर दूँगी। जैसे-जैसे ये ठंडा होता जाएगा, उस तरह ये थोड़ा-सा हार्ड भी हो जाएगा और इसका जो कलर है, वो भी डार्क होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से मैंने प्लेट्स में रख दिया है और साइड से इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है ताकि देखने में खूबसूरत भी लगे। खाने में तो है ही ये बहुत शानदार। इसके ऊपर मैं बादाम डाल दूँगी, आपके पास कोई भी नट्स हैं तो इसके ऊपर सर्व कर सकते हैं। अब मैं इन बादाम को चम्मच की मदद से थोड़ा-सा दबा लेती हूँ ताकि हलवे के अंदर तक जा सके और उठाएँ हम लोग एक टुकड़ी तो ये बिल्कुल ना गिरे। इसको मैं इस तरह छुरी की मदद से कट लगा लेती हूँ छोटे-छोटे से। ताकि जब जिसका दिल चाहे एक टुकड़ी उठाए और वो खा लें। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी हमेशा की तरह। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा जब आप लोग बनाएँगे, आप लोगों का कैसा बना है। मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, बाय।